दो ऐसे बिहारी मजदूर जो दरभंगा स्टेशन पे मुझे मिले थे, उससे मैंने पूछा तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी कि वहाँ पे मैं इतना डर डर के रहता था, मैं उसको पिटाई भी लग चुका था। इंसानों को इंसानों द्वारा पीटा जाना बहुत ही शर्मसार और शर्मनाक बात है। यहाँ पे ट्रेन में ये वो मजदूर है जो पलायन करने पर मजबूर हुए। बिहारियों को दूसरे स्टेट जाना पड़ रहा है, तो क्यों ना सरकार, नीतीश सरकार आज से 15 साल से राज। अभी हम ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं और इसी दरमियान देख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट और कुछ यात्री मिला। और मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप अलग अलग चैनलों के द्वारा लगातार देख रहे हैं कि तमिलनाडु में जो बिहारी मजदूर और हिंदी भाषी मजदूर है उसको मारा जा रहा है, काट जा रहा है। मैंने भी आज सुबह अखबारों में पढ़ा है और टीवी न्यूज़ चैनल पे देखा है कि तमिलनाडु में हमारे बिहारी हिंदी भाषी साथियों का, मजदूरों का, नागरिकों का बुरी तरीक़े से उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है चौराहे पर, यत्र तत्र जहाँ तहाँ, और ऐसा न्यूज़ आ रहा है। इस तरह बिहारियों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, वो सोशल मीडिया पर आप देख ही रहे हैं। क्या आपका कहना है इस पे? देखिए, मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा, लेकिन कुछ नेताओं का ऐसा बयान आया कि ये पुराने वीडियो है, लेकिन ऐसा नहीं है। कल मैं दो ऐसे बिहार बात की सच्चाई में हमने गया है और BBC न्यूज़ में भी देखा है और पता किया हूँ, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर भी पढ़ा हूँ, उसमें भी सच्चाई पता चल रही है साफ साफ। और बिहार से हमारे चीफ मिनिस्टर कुछ स्पेशल लोगों को यहाँ से भेजे हैं तमिलनाडु की ओर देखने के लिए, सच्चाई का पता लगाने के लिए और हमारे बिहारी मज़दूरों को अपने बिहार वापस लाने के लिए। लेकिन ये बहुत बुरा हो रहा है। ये वो बिहारी हिंदी भाषी मजदूर नहीं है, अगर तमिलनाडु भाषी है तो इंसान को इंसान द्वारा पीटा जा रहा है, ये गलत है। अच्छा, वहाँ इंसानों को पीटा जा रहा है, इसकी तस्वीरें आ रही है, पेपर में छप रही है, ये तो गलत है। वहाँ पे हिंदी भाषी को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, तो क्या सभी के सभी झूठे हैं? बिल्कुल नहीं। हम बार बार कह रहे हैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि इंसानों को इंसानों द्वारा पीटा जाना बहुत ही शर्मसार और शर्मनाक बात है। ये कहीं भी मानवता और इंसानियत नहीं दर्शाता। मजदूर से बात किया जो तमिलनाडु या त्रिपुरम में काम करते हैं, उन लोगों का कहना है कि हाँ सही में यहाँ पे मारा जा रहा है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है। हमारी मधुबनी जिला के भी एक साथी थे, वो कल परसों आए हैं अपने घर वैशाली से, किसी भी तरह आए हैं। उनका भी यही कहना है कि उधर स्थिति बहुत ख़राब है और वो अपनी जान बचा के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसकी बखूबी बेहतरी जानकारी के लिए सरकार पहल कर रही है और देखते हैं ये पहल कहाँ तक सक्सेस होती है और क्या सच्चाई निकलती है। एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहे हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे तमिलनाडु भी एक भारत का हिस्सा है और इसमें बहुत बुरी बात है। ये नहीं होना चाहिए और इस पर सरकार की पहल होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी पहल होनी चाहिए, ताकि इंसान जो है वो कहीं ना कहीं शर्मसार हो रहे हैं और ये बहुत बुरी बात है। युवा है, एक तरफ बतलाया गया था चुनाव से पहले अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी तो युवाओं को रोजगार दी जाएगी और बिहार में भी कंपनी की स्थापना होगी। क्या हुई है? नहीं, ऐसा तो हमें कहीं देखने को नहीं मिल रही है। जो महागठबंधन की सरकार बनने के बाद रोजगार का सृजन हुआ है, अभी भी लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं दूसरे राज्यों की ओर और दूसरे राज्यों की जहाँ तक न्यूज़ आ रही है उसके माध्यम से सभी को लोग जानते हैं जो वहाँ बिहारी को किस तरह से या हिंदी भाषी को किस तरह से खदेड़ा जा रहा है। और ये तमिलनाडु की ही नहीं चर्चा है, लगभग भारत के हर एक राज्य की यही न्यूज़ है। जैसे महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले हुई थी, कोलकाता में होती है, दिल्ली में होती है, तो ये तो हर एक जगह की बात होती है। तो इस पे सरकार को अहम फैसला लेना चाहिए, जो उस तरह की सरकार रोजगार का सृजन किया जाए ताकि पलायन रोका जाए और इस तरह का काम ना हो। जी, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम बिट्टू कुमार है, मैं मधुबनी से हूँ। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी मैं बिहार SSC का एग्ज़ाम देने के लिए लखीसराय जा रहा हूँ। बहुत बार बिहार SSC का एग्जाम हुआ और रद्द भी हुआ और क्वेश्चन भी लीक इतना बार हुआ जितना बार पानी नहीं होता है। क्या कहना चाहेंगे? इसमें हमारी सरकार की नाकामयाबी है। बड़े बड़े अफसर ही पेपर लीक कर देते हैं और इसका खामियाजा हम विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है। इसमें सरकार को इसके बारे में कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। आपका कितना उम्र होता होगा? मेरा उम्र 27 साल। 27 साल हो चुका है। जी। और अभी तक रोजगार नहीं मिला, ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। देखिए, इस रिगार्डिंग में तो मेरा ऐसा हम विद्यार्थी बहुत ही दिक्कत का सामना कर रहे हैं। हम यहाँ तक कि हम विद्यार्थी नहीं, यहाँ की बिहार के जितने भी जो बिहारीगण है वो सभी दिक्कतों का सामना करें। यहाँ की सरकारें आती हैं, चुनाव के समय अच्छे वादा करती हैं कि हम रोज़गार लाएंगे, फैक्ट्रियाँ लाती है, लेकिन वो चुनाव तक ही सीमित रहता है, इसके बाद कुछ नहीं हो पाता है। अभी महागठबंधन की सरकार आई तो उन्होंने ये कहा कि हम रोज़गार देंगे, फैक्ट्रियाँ लाएंगे, लेकिन वो सिर्फ कहने तक ही सीमित है उनके जो, और धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक
तरफ साउथ की फिल्म को देख देख कर हम लोग इतना ज़्यादा ऊपर पहुंचा दिए हैं कि क्या कहना। खासकर बिहारी साउथ के फिल्म चाहे पुष्पा हो या बाहुबली हो, इतना बार देखा और उसका इतना स्टाइल मारा कि टिकटॉक पे भी फेमस हो गया। दूसरी तरफ बिहारियों को मारा जा रहा है। मजदूर जो दरभंगा स्टेशन पे मुझे मिले थे, उससे मैंने पूछा तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी कि वहाँ पे मैं इतना डर डर के रहता था, मैं वो उसको पिटाई भी लग चुका था, किसी तरह जान बचाते हुए कल दरभंगा स्टेशन पर मिला था। तो इसके मतलब इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहिए कि हम बिहारियों को दूसरे स्टेट जाना पड़ रहा है, तो क्यों ना सरकार, नीतीश सरकार आज से 15 साल से राज कर रही है, आज 15 साल में उसको कभी फैक्ट्री नहीं लगाना है, नहीं कोई रोजगार। इतने हर एक स्टेट में अगर किसी भी स्टेट का आप साइट खोल के देख लीजिए तो जॉब की भरमार लगी रहती है। क्या हमारे बिहार में वो सब नहीं है, वो पद नहीं है, उतनी संस्थाएं नहीं है? तो ये सब क्या सभी नेताएं अपने लिए ले रहे थे। जो भी सरकार है, महागठबंधन की सरकार हो या बीजेपी हो या जो भी है, हमारे बिहार को देखे, फैक्ट्री लगाएं, जॉब क्रिएट करें। इससे क्या होगा, हमारा बिहार डेवलप। हमारे बिहार में क्या नहीं है, बहुत चीज़ है। IAS ऑफिसर ले लीजिए, जो भी टॉपर्स है वो हमारे बिहार के अंदर से होते हैं। अच्छे अच्छे कंपनी के जो CEO हैं वो हमारे बिहार से हैं। मतलब आपका कहना है कि बिहार में अगर कंपनियां खुल जाएगी तो यहाँ पर बिहारी रोजगार पाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे और इस तरह से मरेंगे नहीं, कटेंगे नहीं। जी, मैं अगर बिहार के अंदर फैक्ट्री खुल जाती है यहाँ पे, तो क्या होगी कि यहाँ के हम जो मजदूरगण है वो बाहर नहीं जाएंगे, यहीं पे काम करेंगे। जो अभी मारकाट की घटना आप देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल में सुन रहे हैं या किसी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब घटनाएं स्वतः बंद हो जाएगी। यहाँ पे ट्रेन में ये वो मजदूर है जो पलायन करने पर मजबूर हुआ और घर से बाहर निकल पड़े हैं, अलग स्टेट, सामग्री देख रहे हैं अपने घर परिवार को चलाने के लिए, 2 वक्त की रोटी बच्चे को खिलाने के लिए। लेकिन क्या ये वहाँ पे सुखी रह पाएंगे? क्या रोजगार मिल पाएगी? चलिए बात करते हैं और जानते हैं, या फिर तमिलनाडु के तरह इन लोगों का भी दुर्दशा हो जाएगी। जी, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम है भक्त मनोज दास। जी, अभी आप जनरल बोगी में हैं और सफर पे निकल चुके हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम भागलपुर जा रहे हैं। कि आप कहाँ काम करते हैं, मजदूरी करते हैं? हम अपना घर में किसानी करते हैं, इसके बाद कमाने के लिए हम दिल्ली में 22 साल तलक रहे हैं। अच्छा, 22 साल तक रहे हैं दिल्ली में? हाँ, 22 साल तलक रहे हैं। गुड़गामा रहे हैं, दिल्ली रहे हैं, सरोजनी नगर में रहे हैं, शहबाबाद रहे हैं। कितना मान सम्मान मिलता है दिल्ली में? दिल्ली में तो मैं अपना मजदूर हूँ, अपना मजदूरी कर रहे थे। किसी ने गाली भी दे रहा था, किसी ने इज्जत भी कर रहा था, लेकिन अक्सर करके तो आप बाहर वाले हैं तो बाहर एक तरह ही रहना पड़ेगा। अच्छा, जिस तरह गांव में लोग रहता है अपने समाज में, बिहार में उस तरह अलग स्टेट में नहीं रह पाता? नहीं, उससे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम गए हैं कमाने के लिए, तो कमाने वाला ही सामान मिलेगा। अच्छा, ये तमिलनाडु में जिस तरह से घटना हो रही है, इस पे क्या कहना है आप? इसमें तो हमको बहुत दुख है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पे सरकार को जोर देना चाहिए। अच्छा, क्या आपके भी गांव समाज के किन्हीं को तमिलनाडु में मारा गया है, पीटा गया है या डर से भागा है घर? नहीं, उतना तो हमको अभी जानकारी नहीं हुआ है, मेरे इधर का ऐसा नहीं है, लेकिन एक ऐसे बोल रहा था कि वहाँ का जो घटित है वो बहुत दुखदायक। हाँ, मैंने 1-2 बार दिल्ली हरियाणा गए थे वहाँ पर, लेकिन वैसा कोई रोज़गार नहीं मिला। हम लोग विकलांग के लिए कोई रोज़गार वैसा देना नहीं चाहता है। हम लोग को विकलांग है? हाँ, नफरत की भावना से देखा जाता है। जैसे ट्रेन भी हो, उसमें भी हम लोग को बहुत ज़्यादा क्रश किया जाता है और पैसेंजर के द्वारा। और हमारे बिहार सरकार से हम लोग को भी कुछ भी, किसी भी प्रकार का कोई फ़ायदा, हम लोग का जो हक होता है वो दिया नहीं जाता है। ऊपर से सिर्फ जो है एक मतलब जो है एक मतलब कहने का ही सिर्फ काम रह जाता है, और कथनी और करनी में आसमान ज़मीन का अंतर होता है। वादे तो बहुत किए जाते हैं सरकार के द्वारा, जैसे हम लोग को अभी पेंशन है, हर स्टेट में जो है दिया जाता है 1000 रुपया, 2500 रुपया है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर बिहार सरकार जो है मात्र 400 रुपया दे करके हम लोग को ठगी के रूप में ठग रहा है।